गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। वर्कशीट नंबर 53 जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी गई है। विषय है गणित, तिथि 9 नवंबर 2020, कक्षा 9वीं। तो हमेशा की तरह हम पहले क्या लिखेंगे, अपना नाम और अपने अध्यापक का नाम। हमारा विषय क्या चल रहा है, चतुर्भुज। तो चतुर्भुज हमने लास्ट उसमें पढ़ा था वर्कशीट में। क्या होता है चतुर्भुज? कोई भी बंद चार भुजाओं वाली बंद आकृति क्या होती है, चतुर्भुज होती है। और हमने पढ़ा था कि हम यह समझ सकते हैं कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। कोई भी समांतर चतुर्भुज जो होता है उसका विकर्ण जो है वो उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट देता है। तो दी गई आकृति देखिए, ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए सी क्या है, उसका एक विकर्ण है। तथा त्रिभुज ए बी सी अब विकर्ण है तो ये इसने दो सर्वांगसम त्रिभुज हो गए ये दोनों। तो त्रिभुज ए बी सी किसके बराबर होगा, सी डी ए के। हमें ये चीज़ देखनी होती है कि ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है ना, तो हम वही लिखे यहाँ पे। ए बी सी डी के बराबर है तो सी डी ए, ठीक है। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी और सी डी ए की संगत भुजाएं और कोण भी बराबर होंगे। जब वो सर्वांगसम हो गए हैं तो उसकी भुजाएं और संगत में सामने सामने वाली भुजाएं और आमने सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः ए बी किसके बराबर है, सी डी के, और बी सी किसके बराबर है, ए डी के। तो एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या हो गई, बराबर होती हैं। सम्मुख मीन्स आमने सामने वाली। और त्रिभुज और कोण बी सी ए सी 6 कोण किसके बराबर होगा, इसके 5 के बराबर होगा, डी ए सी के। और सी ए बी संगत कोण कौन कौन से हैं, मतलब सी ए बी ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। क्योंकि ये त्रिभुज दोनों क्या है, सर्वांगसम है, तो तीनों कोण आपस में बराबर हैं उनके, एक दूसरे त्रिभुजों के। तो त्रिभुज ए बी कोण ए बी सी ये वाला किसके बराबर होगा, इसके। सी डी ए के, दो कोण बराबर होगा एक के। तो हम कह सकते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु हमें यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं। अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है तो वह अवश्य ही एक समांतर चतुर्भुज होता है। अगर हमें दिया हुआ है कि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आमने सामने वाली भुजाएं बराबर है तो वो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है उदाहरण के लिए एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस दिया हुआ है जिसमें पी क्यू बराबर है आर एस के और क्यू आर बराबर है पी एस के। तो हम लिख सकते हैं कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। अगर किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होंगे, आमने सामने वाले कोण बराबर है, तो अवश्य ही क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। उदाहरण के लिए एम एन ओ पी चतुर्भुज में एम एन ओ कोण ये वाला कोण किसके बराबर होगा, एम पी ओ के बराबर है, 1 2 के बराबर है। और पी एम एन कोण किसके बराबर है, एन ओ पी के 3 कोण 4 के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो चतुर्भुज है एम एन ओ पी वो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, रिक्त स्थान में सही उत्तर को लिखिए। रिक्त स्थान करते हैं। ई एफ जी एच एक समांतर चतुर्भुज है। ई एफ जी एच क्या है, एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। तो एच एफ क्या है, उसका एक विकर्ण है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो त्रिभुज ई एफ एच किसके सर्वांगसम है, ई एफ एच जी एच एफ के, जी एच एफ के। और ई एफ भुजा किसके बराबर होगी, इसके जी एच के। एफ जी किसके बराबर है, एच ई के। एफ जी किसके बराबर है, एच ई के। कोण एच ई एफ ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा, एफ जी एच के, इसके बराबर है एफ जी एच के। ई एच जी कोण ई एच जी ये पूरा कोण किसके बराबर होगा, ये वाले कोण के। तो ये कौन सा कोण है, जी एफ ई के। और ई एच एफ खाली ये हाफ वाला किसके इक्वल होगा, इसके जी एफ एच के, जी एफ एच के। ऐसे ही जी एच एफ
GHF ये वाला कोण किसके बराबर होगा? इसके अपोजिट एंगल ये वाला कौन सा कोण है? EFH के इक्वल होगा। अब ये क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, कोई भी किसी को प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है।